अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे आस्की के बारे में। आस्की स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो लाइब्रेरीज में इंक्लूड करवा देता हूँ। सबसे पहले इंक्लूड आयोस्ट्रीम हैश इंक्लूड conio.h using namespace std ASCII stands for American Standard Code for Information Interchange. American Standard Code for Information Interchange ASCII। और ये 128 वैल्यूज़ का सेट होता है जो कि कंप्यूटर में सेव होता है। तो किसी भी करैक्टर की ASCII वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं। अगर हम करैक्टर यूज़र से इनपुट करवाएं और वैल्यू उसकी पता करें तो हम चार टाइप का एक वेरिएबल लेते हैं ए। उसमें यूज़र से इनपुट करवाएंगे हम इंटर ए करैक्टर और उसके बाद सी इन या हैंडल यूज़ कर लें। सी इन का फंक्शन यूज़ किया, ए में वैल्यू आ गई। इसके बाद हम इसे प्रिंट करवाएंगे सी आउट ASCII ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII वैल्यू ऑफ दिस करैक्टर, क्योंकि करैक्टर इंटर करवाना है हमने यूज़र से। करैक्टर इज इंट लिख के उस वेरिएबल, ये वो वाला वेरिएबल ए जिसमें करैक्टर यूज़र से इनपुट करवाया, बस इंट लिख देना शुरू में और हैंडल। अब इसे रन करते हैं। इंटर करैक्टर मैं स्मॉल ए इंटर करता हूँ तो 97 इसकी वैल्यू होती है। 97 आस की वैल्यू ऑफ डैश। अगर मैं बड़ा ए, इसकी वैल्यू 65 होती है कंप्यूटर में सेव। ये 128 वैल्यूज़ होती हैं टोटल जो कि कंप्यूटर में सेव होती हैं। और अगर किसी करैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी, उसकी वैल्यू पता हो और करैक्टर फाइंड करना हो कि करैक्टर कौन सा है वो, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ 4 लिखेंगे। मतलब कि यहाँ पे मैं इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेता हूँ बी, सी आउट इंटर ए नंबर। यहाँ यूज़र नंबर इंटर करेगा और हम करैक्टर बताएंगे उसका, या कंप्यूटर करैक्टर बताएगा कि कौन से करैक्टर की वो वैल्यू है। सी इन बी वेरिएबल में वैल्यू आ गई। उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे hence this character is आगे 4 लिख के बी पेरेंथेसिस बी एंड एल। ये बी वेरिएबल है जिसमें हमने यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाई। सो इंटर ए करैक्टर, अगर मैं ए इंटर करूं 97 प्रिंट हुआ। और अगर मैं यहाँ पे ये इंटर ए नंबर, यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 97, सो ए आ गया।